हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है भगवान का वरदान क्यों बना अभिशाप। आइए स्टोरी में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वरदान अभिशाप बन गया। एक मोहन नाम का लड़का था। मोहन स्वभाव का बड़ा भोला था। वह अपने आसपास जब भी गरीबी और लोगों की तकलीफ को देखता तो बहुत दुखी होता। उसने कहानियों में तो सुना था तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर वरदान देते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करूं और दीन दुखियों की सेवा करूं। ऐसा विचार कर मोहन पहाड़ों पर चला गया, जहां बेहद घने वन थे। धूप कभी कभी जमीन को छुपाती थी। ऐसी स्थिति में वह एक कंदरा में बैठ के तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। कठिन तपस्या को देख ईश्वर प्रकट हुए और उस तपस्या से जागने के लिए कहा। ईश्वर ने कहा, मोहन काफ़ी प्रसन्न था कि वह साक्षात अपने ईश्वर का दर्शन कर पा रहा था। यह उसके लिए सौभाग्य की बात है। ईश्वर, मोहन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो मुझसे क्या आशा करते हो। मोहन कहता है, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे किसी और चीज़ की आशा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, फिर भी तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। मोहन कहता है, प्रभु मैं अपने आसपास लोगों की तकलीफ देखता हूँ तो काफ़ी दुखी होता हूँ, कृपया उन्हें दूर करने का कोई उपाय बताइए। ईश्वर ने एक पत्ते से भरी हुई डाली मोहन को दिया और कहा, यह पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे और जब भी डाली से कभी भी कम नहीं होंगे। किसी भूखे और दरिद्र व्यक्ति को देखो तो यह पत्ता निचोड़कर उसके मुंह में एक बूंद डाल देना, वह बलवान हो जाएगा और उसके दुख तकलीफ तत्काल दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब मोहन जो अंततः मनुष्य ठहरा, उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। अब मैं गांव जाऊंगा, लोगों को यह सभी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाऊंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे, इतना ही नहीं कुछ जिले का विधायक बना देंगे। ऐसी ऐसी अनेक कल्पना उसके मन में चलने लगी। जब इस कल्पना से मोह भंग हुआ तो वह सोचने लगा, कहीं मेरी जग हंसाई न हो जाए। ईश्वर ने जो वरदान दिया है, एक बार उसको आजमा के देख लूँ। अब मोहन ऐसा साधन ढूंढने लगा जिस पर उस पत्ते के करिश्मा को देखा जा सके। जंगल में चलते चलते उसे भूखा प्यासा दुर्बल, जिसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी, ऐसा शेर वहां बेहोशी की अवस्था में पड़ा दिखा। मोहन को उस पत्ते के करिश्मा को देखने का अवसर आ गया था। झटपट पत्ते को निचोड़ा और एक बूंद उस शेर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही एक बूंद शेर के मुंह में गिरा, वह बलवान होकर खड़ा हो गया और उसको सामने मोहन दिख रहा था। और मोहन को पाकर अपने भूख मिटाने की सोची, क्योंकि भूख की अवस्था से ही वह मूर्छित बेहोश हो। अब कुछ समय में मोहन की जीवन लीला समाप्त होने ही वाली थी और बल्कि समाप्त हो गई। निष्कर्ष, इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि महत्वाकांक्षी लोग क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने विवेक को खो देते हैं। वे ये भी नहीं सोच पाते कि उनका इस कार्य से अहित हो सकता है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। उसने शेर को जीवित करने से पूर्व कोई भी सावधानी नहीं बरती, बल्कि वह अपनी महत्वाकांक्षा के मद में अंधा हो चुका था। उसे यथाशीघ्र खुद को प्रसिद्ध करना था। इस कारण उसके लिए भगवान का वरदान अभिशाप में परिवर्तित हो गया। तो हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।